हे एवरीवन, तो 27 तारीख इंग्लिश का पेपर हो गया। आई होप बहुत ही अच्छा गया होगा, फाड़ के फोड़ के जला के आए होगे आप पेपर को। अब 4 तारीख को हिंदी आने वाला है, दिख रहा है आपको। उसके पहले थोड़ा सा गैप आपके पास है, 4.5 दिन का, 5 दिन का ज्यादा से ज्यादा गैप आप पकड़ लो। तो उसमें आप क्या पढ़ोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हिंदी को कितना समय देना चाहिए। एंड एक बार हिंदी हो गया, फट से अलजेब्रा, थोड़ा सा गैप आपको ज्योमेट्री के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद साइंस 1 साइंस 2, कोई भी गैप नहीं है, 1-1 दिन का गैप है बस। तो यही समय है, अभी का जो गैप है यही समय है। अगर आपको साइंस का प्रिपरेशन करना है, आपको थोड़ा सा अलजेब्रा करना है, उसके बाद आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। फटफट अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 साइंस 2 ऐसा धपाधप खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करोगे गैप में, 4.5 दिन का आपके पास गैप है। देखो इधर, आज आपका इंग्लिश का पेपर हो गया, डन, बहुत अच्छा गया, फाड़ दिया पेपर, बढ़िया। अब इंग्लिश का लिखने के बाद आज के दिन में आई वुड सजेस्ट आप मैथ्स को दो, अलजेब्रा को दो, बाकी आपकी इच्छा, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हो। अगर किसी को एसएसटी करने की इच्छा है, आगे जाके आपको लगता है एसएसटी को टाइम नहीं मिलेगा, तो वो भी ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से यू शुड फोकस ऑन अलजेब्रा, बिकॉज हिंदी के बाद तुरंत अलजेब्रा ही है, तो अभी आपको अलजेब्रा के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर 2 दिन, 28 और 1 तारीख, ये दोनों दिन मैं साइंस को देना चाहूंगा, बिकॉज अलजेब्रा के बाद देखो आप 6 तारीख को आपका अलजेब्रा अगर हो गया, उसके बाद आपके पास ज्योमेट्री करने को काफी टाइम है, आपके पास 2.5 दिन है ज्योमेट्री करने के लिए। तो अभी फिलहाल ज्योमेट्री पे उतना टाइम अगर ना दें तो भी ठीक है, आपको करना है तो आप कर भी सकते हो। लेकिन 28 और 1 तारीख मैं साइंस को देना चाहूंगा, बिकॉज उसके लिए आगे बिल्कुल भी गैप नहीं है। ज्योमेट्री के बाद तुरंत साइंस 1 है और उसके बाद तुरंत साइंस 2 आ जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी 2 दिन अपन साइंस को देंगे, और साइंस में भी क्या क्या पढ़ना चाहिए वेटेज के हिसाब से वो सारी बातें आपको फटाफट बता दूंगा। दूसरी बात, फिर 2 और 3 तारीख को आप क्या करोगे, देखो 2 और 3 तारीख को आप हिंदी के साथ भी थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा ले सकते हो। फिर ये 2 दिन तो हिंदी के लिए रखे हैं मैंने, 2 और 3 तारीख। लेकिन 2 तारीख को हिंदी उतना आपको डिफिकल्ट नहीं जाता, आपके पास थोड़ा टाइम है अगर प्रिपेयर करने के लिए, तो फिर से यहाँ पे अलजेब्रा लिया जा सकता है हिंदी के साथ। और बाद में आप हिंदी पढ़ो, हिंदी का एग्जाम दे दो, फिर अलजेब्रा का एग्जाम दे दो। तो दिस शुड बी माई बेसिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलजेब्रा और साइंस करने की कोशिश करूंगा इस गैप में। आपको ज्योमेट्री करना है, आपको डिफिकल्ट लगता है ज्योमेट्री, 2.5 दिन कम लग रहे हैं, तो थोड़ा ज्योमेट्री आप ले सकते हो। एसएसटी आपको लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एसएसटी नहीं हो पाएगा मेरा आगे जाके, तो एसएसटी भी आप यहाँ पे थोड़ा सा आपके हिसाब से डाल सकते हो। लेकिन साइंस को तो टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज आगे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो यही समय है साइंस को अच्छे से करने का। 2 दिन मत दो, लेकिन 1.5 दिन तो जरूर आपको साइंस को देना चाहिए, मस्ट गिव, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, आप जानते हो। चलो अभी साइंस का एक वेटेज आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो साइंस 1 और साइंस 2 दोनों का एटलीस्ट 5-5, 6-6 चैप्टर रिवाइज कर लेना। सारे नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, 1.5 दिन में आप या 2 दिन में सारे चैप्टर शायद रिवाइज ना कर पाओ, लेकिन 5-5-5-5-6 ऐसे करके एटलीस्ट 10-11 चैप्टर भी आप रिवाइज करते हो साइंस 1 और 2 मिला करके, तो इनफ रहेगा। अब साइंस 1 में क्या क्या करना चाहिए सबसे ज्यादा वेटेज के हिसाब से मुझे बताओ। एक तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, ग्रेविटेशन में से ना आप सिर्फ थियरी करो, न्यूमेरिकल अभी मत करना चाहिए, तो न्यूमेरिकल बाद के लिए रख देना। फिलहाल उसकी थियरी के जो भी टॉपिक्स हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, केपलर्स लॉ हो गया, मास वर्सेस वेट हो गया, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी हो गया, छोटे छोटे 4-5 टॉपिक हैं, एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया। तो ये थोड़े थोड़े थियरी के क्वेश्चन आप कर लेना रिवाइज। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से रिवाइज करना, केमिकल रिएक्शन अच्छे से रिवाइज करना। अगर आपने मेटलर्जी और कार्बन छोड़ा हुआ है तो उनको भी आप जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करना, बिकॉज केमिस्ट्री को आधा वेटेज, ऑलमोस्ट 40-45% वेटेज केमिस्ट्री का होता है। 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, तो केमिस्ट्री को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट मेटलर्जी और कार्बन, इनके आपको पीवाईक्यू तो करने ही करने चाहिए, अगर आपने छोड़ा भी है तो। नहीं छोड़ा है तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके अलावा देखो कितने चैप्टर हो गए, 4 हो गए। ग्रेविटेशन का भी आपने थियरी किया, साथ साथ में एक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी वेटेज काफी ज्यादा है, तो ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा रिफ्रैक्शन छोटा चैप्टर है, अगर आपसे होता है, ठीक है, अब मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपसे होता है तो रिफ्रैक्शन भी साथ में ले लेना, इतना आप अभी कर सकते हो। बाकी आपका क्या बचता है, हीट बचता है, वो भी छोटा सा चैप्टर है, लेंसेज बचता है, स्पेस मिशन बचता है। मतलब 4 चैप्टर आप बाद के लिए रख देना, अभी एटलीस्ट 6 चैप्टर तो आपको रिवाइज करने चाहिए। ग्रेविटेशन बहुत छोटा है, तो ग्रेविटेशन रिवाइज करने के लिए कितना, आधा, बचपन से पढ़ रहे हो, मई से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है आज पढ़ रहे हो कल पढ़ रहे हो,
मई से पढ़ रहे हो, जून से पढ़ रहे हो, तो अब तो आधा घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए पूरा चैप्टर, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इन योर गैप, साइंस 1 के लिए एटलीस्ट। मैं आपके जगह होता तो मैं क्या करता वो बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल। मैं भी एक टाइम का टॉपर था, तो मेरे हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए, ये चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जिनका वेटेज ज्यादा है, और केमिस्ट्री मैं अभी कर लूंगा तो आगे मेरे को स्ट्रेस नहीं आएगा। दिस इज व्हाट आई विल डू फॉर साइंस 1। साइंस 2 की बात करूं, यहां पर भी अभी वेटेज के हिसाब से जाऊं तो देखो ऑलमोस्ट एक 2 चैप्टर यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, एक आपका लाइफ प्रोसेस 2 हो गया और एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इनका 7-7 मार्क का वेटेज है, बाकी सबका 6 करके है। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं ईवीएस पे फोकस करता, ईवीएस तो कर ही लेता। हेरिडिटी आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्या हेरिडिटी आप कर सकते हो फट से रिवाइज 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में? क्या हेरिडिटी रिवाइज हो सकता है? करना चाहिए। फिर लाइफ प्रोसेस 1 में माइटोसिस का आंसर करना, मियोसिस वाला मत करना, उसके अलावा तो आपको बाकी सब करना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, फिर वाटर हो गया, फाइबर हो गया, फिर क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, वो सारी चीजें आपको करनी है। तो आई वुड सजेस्ट ये पहला 3, पहला 4, और वेटेज के हिसाब से देखो अगर आप टूवर्ड्स ग्रीन कर सकते हो तो पहला 5 ही कर लो, चलो अगर आपसे होता है तो पहला 5 कर लेना। साथ साथ में एक बार सोशल हेल्थ को जस्ट आपको रीड करना है तो आप सोशल हेल्थ ले सकते हो। तो ये कितने हो गए, 5 और 6, ये 6 चैप्टर करने की आप कोशिश करना, जिसमें आपके 3 ईवीएस के हो गए और 3 आपके बायोलॉजी के हो गए। तो आपने एक बैलेंस रखा हुआ है, ज्यादा कुछ आपने छोड़ा नहीं है। अब एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये तीनों आपको डिफिकल्ट जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये 3 चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है तो इसको आप पहले करने की कोशिश करो, और ये जो सिंपल वाले चैप्टर है वो आप बाद के लिए रख सकते हो। ऐसा भी आपको करना है तो ठीक है। 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है, या तो जो आता है वो हम पहले रिवाइज कर ले, 5-6 चैप्टर जो हमें अच्छे से आते हैं वो हम रिवाइज कर ले, या तो जो हमें बिल्कुल नहीं आता है वो हम रिवाइज करें। अगर आपका एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया है तो रिवाइज करना, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी अगर हुआ है तो उसको आप रिवीजन के लिए ले सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। 2 तरीके से आप इसको रख सकते हो, लेकिन कोई भी 5 से 6 चैप्टर आप रिवीजन के लिए लेना। या तो जो आपको आते हैं वो आप रिवाइज करो, या तो कुछ भी नहीं आता है, छोड़ा हुआ है, उसको आप करने की कोशिश करो गैप डे में। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ज्यादा कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट ये 2 तरीके हैं अभी गैप डे को टैकल करने के, आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी मैं आपके जगह होता तो मैं तो अभी ये 6 चैप्टर कर लेता, तो मेरे को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता कि मेरे को 3 बायोलॉजी के आते हैं अच्छे से और 3 मेरे ईवीएस के भी अच्छे से आते हैं, और बाकी वेटेज तो सबका बराबर बराबर का ही है। फिर ये 3 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर भी आप करके चले जाओगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, वो आप बाद में एक दिन में भी गैप में आगे कर सकते हो। तो आपकी इच्छा जैसे आपको इसको टैकल करना है। चलो अभी इसके लिए मैंने प्रिपरेशन के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एक तो देखो ये मेरे चैनल पे आप आ जाओगे, आपको साइंस 1 का पेपर सॉल्विंग 3 पेपर लेंगे। पीवाईक्यू तो हमने सारे सॉल्व किए हैं, आप इधर देखोगे ना साइंस 1 एंड 2 का 1 शॉट, उसमें अपन सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं, उसका पीडीएफ भी इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर दिया हुआ है, तो वो तो आपको प्रिपेयर करना ही है, पीवाईक्यू तो करना ही है। उसके अलावा हम एक्स्ट्रा सैंपल पेपर की सॉल्विंग करेंगे, 3-3 सैंपल पेपर लेंगे साइंस 1 का और साइंस 2 का, वो अपन एक एक करके गो थ्रू करेंगे। थोड़े अलग क्वेश्चन, पीवाईक्यू तो हमने काफी बार किए, रैपिड पीवाईक्यू में किया, उसके पहले मैराथन में भी किया, तो पीवाईक्यू तो अपने हुए हैं। उसके अलावा सैंपल पेपर अपन सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा क्या अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है सैंपल पेपर्स में वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। साइंस 1 साइंस 2 का शेड्यूल्ड है, आप देख सकते हो, एक है 28 तारीख को, एक रहेगा 1 तारीख को, 28 और 1 तारीख शाम को 8 से 10 2 घंटा अपन लाइव लेंगे, 3-3 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 शॉट डला हुआ है, जिसको जहां जहां डाउट है तो 1 शॉट से आप देख के उतना उतना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा नोट्स किधर दिए हुए हैं आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन है, होम पेज पे आप जाते हो तो आपको फ्री मटेरियल दिखता है, फ्री मटेरियल के अंदर फ्री कंटेंट, और फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसमें रैपिड पीवाईक्यू सीरीज में सारे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं विद टॉपिक एक्सप्लेनेशन, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है विद पीवाईक्यू। उसके बाद पार्थ मुमाया फोल्डर में आपको
बोर्ड एग्जाम 26 स्पेशल, इसके अंदर सारा वो स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है जो आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम देने के लिए, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आपको भी पता है कि आपको क्या क्या करना है, देख लेना अच्छे से। जो भी आपके पास 4 दिन का गैप है, 4.5 दिन का, उसमें से 1.5 दिन आप हिंदी के लिए रखो, बाकी का 3 दिन आप अलजेब्रा ले लो साथ में, थोड़ा आपको एसएसटी लेना है तो वो ले सकते हो, और साइंस रखो, ठीक है। फाइनल इधर लिख देता हूं कि गैप में आपको ज्यादातर फोकस, ज्योमेट्री के लिए 2.5 दिन मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वो 2.5 दिन सफिशिएंट है ज्योमेट्री के लिए, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी आप मेन अलजेब्रा के ऊपर फोकस कर लेना, साइंस के ऊपर फोकस कर लेना, और थोड़ा सा आपको एसएसटी ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। दिस शुड बी योर फाइनल गोल इन द 4.5 days दैट यू आर गेटिंग। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, होप दिस हेल्प्स।